नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं रजत कुमार। आज हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत दो पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानेंगे, टिप्पणी और टिप्पण। ये क्या होते हैं इसको जानेंगे और उदाहरण सहित देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्पणी और टिप्पण होते क्या है इसको जान लें। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश या निर्देश दिया जाता है वह टिप्पणी कहलाती है। टिप्पणी अंग्रेजी शब्द के नोट के अर्थ में प्रयुक्त होता है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण यानी नोटिंग कहते हैं। इसको दो चीजों के हिसाब से समझिए। एक तो ये क्यों लिखा जाता है और ये क्या होता है। आप याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पत्र, अगर कोई सरकारी पत्र प्राप्त होता है तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो अगर कोई पत्र भेजा जा रहा है किसी भी सरकारी कार्यालय में, किसी कार्यालय में भेजा जा रहा है, तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, उससे संबंधित किन नियमों के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी, ये चीजें टिप्पणी कहलाती है। उस पर अलग से लिखा जाता है, नोट लिखा जाता है, तो यही टिप्पणी है। तो ये क्या है कि प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश या निर्देश दिए जाते हैं वह टिप्पणी। तो जो लिख दिया गया वह टिप्पणी, लेकिन लिखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह टिप्पण कहलाती है। इसी को अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए, जो पहला पत्र आया था उस पत्र पर जो कार्रवाई की जानी चाहिए या किन नियमों के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए, उस पर एक टिप्पणी लिखी गई है। ये कार्यालय के सहायक के द्वारा लिखी गई है और अनुभाग अधिकारी के लिए लिखी गई है। इस टिप्पणी को एक बार पढ़ देते हैं। यह टिप्पणी मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के उस पत्र से संबंधित है जिसकी संख्या यानी पत्र संख्या यहाँ पर दे दी है। जो मैं आपको बता रहा था कि सारी पहचान पत्र की इस पत्र संख्या से होती है, और जो दिनांक 15 मार्च 2005 को भेजी गई है। पत्र में ये निदेशक ने मोबाइल फोन के मासिक व्यय पर लगाई सीमा को 2000 से बढ़ाकर 6000 करने का आग्रह किया। ये तो ठीक है। अब जो मुख्य चीज है वो ये है। इस संदर्भ में महानिदेशालय द्वारा दिनांक 23 नवंबर 2004 को जारी परिपत्र भी मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर क्या होता है परिपत्र, पर ध्यान देना आवश्यक है, जो उस फाइल की पृष्ठ संख्या 12 पर है। इस परिपत्र में खर्च की सीमा 2000 रुपए निर्धारित कर दी गई है और किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं। इस सिलसिले में कृपया इस फाइल में इसी विषय पर की गई पहले की टिप्पणी को देखें, जो पृष्ठ संख्या 8 टिप्पण पर है। टिप्पणी को पढ़ने से स्पष्ट है कि खर्च की सीमा का निर्धारण सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सोच समझकर लिया गया है। यह भी विचारणीय है कि खर्च की सीमा बोर्ड की स्वीकृति से निर्धारित हुई है और बिना बोर्ड की अनुमति के इसमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। तो उस पत्र के संदर्भ में ये टिप्पणी लिखी गई है, सहायक के द्वारा लिखी गई है और किसको भेजी जा रही है, कार्यालय के अनुभाग अधिकारी को भेजी जा रही है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं हम लोग। किस तरह से टिप्पणी लिखी जाती है, क्या क्या खासियत होती है, क्या ध्यान देना चाहिए। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट करना तथा तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है। तो जिन तथ्यों पर निर्णय लिया जाना है और जिनके आधार पर निर्णय लिया जाना है उनको वो रेखांकित करता है। जो भी व्यक्ति टिप्पणी लिखता है, कौन लिख सकता है आगे मैं बताऊंगा। साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिसके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। मैंने बता दिया आपको। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। टिप्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए, अब जान लीजिए।
सहायक स्तर पर और अधिकारी स्तर पर। कार्यालय में टिप्पण कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होता है। इसके अलावा भी टिप्पण कार्य आगे भी अधिकारी स्तर पर, मंत्री स्तर पर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्तर पर भी टिप्पण लिखे जाते हैं, लेकिन उनके नाम अलग हो जाते हैं। उनको मिनट बोला जाता है। अब आगे हम लोग ये भी जानेंगे मिनट और मिनट्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। मिनट्स क्या होता है और मिनट क्या होता है। मिनट आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मिनट्स पढ़ना। इसे आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, जो आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण होता है, ये वो किसी पत्र के आने के बाद शुरुआती टिप्पणी होती है। मतलब इससे पहले उस पत्र पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, जिसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है। इस प्रकार के टिप्पण में सबसे पहले मूल पत्र या आयती, यानी जो पत्र आया हुआ है, में दिए गए विवरण या तथ्य का सार दिया जाता है। फिर निहित प्रस्ताव और संबंधित नियमों विनियमों का हवाला देते हुए अपनी राय दी जाती है। लेकिन राय भी आप प्रथम पुरुष में नहीं देंगे, अन्य पुरुष में देंगे। जो ये ध्यान रखना है कि जो मुख्य टिप्पण है उसके लिए यही अधिकारी के पास चला जाएगा तो वो मैं शैली में लिख सकता है, उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर कर उसे अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। आपने ध्यान दिया था, जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है उसका पदनाम बाईं ओर लिखा जाता है। टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को समझना बहुत आवश्यक है। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। यानी क्या क्या टिप्पणी के लिए आवश्यक है, अच्छी टिप्पणी किस तरह से लिखें। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए। टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत, तर्क संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। ये सारे नियमों को याद रखें, यही पूछे जाते हैं। टिप्पणकार यानी जो टिप्पणी लिखता है को अपने विचार संतुलित एवं शिष्ट भाषा में देने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप, उपदेश या पूर्वाग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। यानी यहाँ पर जो मुख्य टिप्पणी होगी वो मैं शैली में नहीं लिखी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग जानेंगे आनुषंगिक टिप्पणी क्या होती है और उसका उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।